हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। पर्वतीय दर्रों को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि दर्रे क्या होते हैं। तो दर्रे होते हैं पर्वत के माध्यम से एक संपर्क मार्ग होते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों और पहाड़ी देशों को एक साथ जोड़ने का एक प्रवेश द्वार होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? एक प्रकार से प्रवेश द्वार होते हैं, तो जो दो घाटियों को आपस में जोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के पर्वतीय दर्रे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्किम के दर्रे और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे जाके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो सबसे पहले मेरे साथ लिखिए कि दर्रे होते क्या हैं। तो हेडिंग डालिए दर्रे। हेडिंग डालिए दर्रे। दर्रे तो पर्वतीय दर्रे पर्वतीय दर्रे पर्वत के माध्यम से एक संपर्क मार्ग होते हैं। एक संपर्क मार्ग होते हैं। तो दर्रे जो होते हैं दो घाटी क्षेत्रों को या दो महत्वपूर्ण स्थलों को आपस में जोड़ते हैं, संपर्क मार्ग होते हैं। तो दर्रे क्या करते हैं कि ये विभिन्न देश के जो विभिन्न हिस्से होते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों और पड़ोसी देशों के साथ भी जुड़ने का एक प्रवेश द्वार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो ये क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। इसके हम लोग दर्रे देखेंगे सबसे पहले। तो हेडिंग डालिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो यहाँ कई महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं बारालाचा दर्रा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बारालाचा दर्रा के बारे में। बारालाचा दर्रा है, इसे ही कहा जाता है बारालाचाला। बारालाचाला दर्रा भी इसे कहा जाता है। ये जो दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में अवस्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। जास्कर जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इसमें लिखिएगा यह जास्कर श्रेणी
यह जास्कर श्रेणी में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से लाहौल जिले को जोड़ता है किससे? लद्दाख के लेह से। लद्दाख के लेह जिले से। तो ये हो गया बारालाचा दर्रा के बारे में। तो बारालाचा जो दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में अवस्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है, तो जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश का ही एक अन्य महत्वपूर्ण दर्रा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। यह जो दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी पर अवस्थित है। पीर पंजाल जो श्रेणी है यह लघु या मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी पर अवस्थित है। ये जो दर्रा है लगभग मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 51 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो रोहतांग दर्रा है किसको किससे जोड़ता है। ये जोड़ता है कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों को आपस में जोड़ता है। लाहौल और स्पीति घाटियों को आपस में जोड़ता है। तो ये हो गया रोहतांग दर्रा के बारे में। तो रोहतांग जो दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी पर अवस्थित है। मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है तथा ये कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी और लाहौल घाटी से आपस में जोड़ता है। ये हो गया रोहतांग दर्रे के बारे में। इसी प्रकार से यहाँ पर कई और दर्रे पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डालिए रोहतांग दर्रा के बाद हेडिंग डालिए देवसा दर्रा। देवसा दर्रा। दर्रों वाले टॉपिक से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देवसा दर्रा देखते हैं। तो यह दर्रा जो है स्पीति घाटी को पार्वती घाटी से जोड़ता है। स्पीति घाटी को पार्वती घाटी से जोड़ता है। तो इसकी अवस्थिति भी हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। तो ये जो दर्रा है सर्दियों में मुख्यतः
बर्फ़ से ढक जाता है। तो ये सर्दियों के समय में ये जो दर्रा है अवरुद्ध हो जाता है, बर्फ़ से ढक जाता है। कब? सर्दियों के समय में। तो ये हो गया देवसा दर्रा के बारे में। अब हम लोग एक और अन्य दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, वो देखते हैं, सिपकीला दर्रा। तो हेडिंग डालिए, सिपकीला सिपकीला दर्रा। ये जो दर्रा है ये चीन सीमा के निकट अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ये चीन सीमा के निकट अवस्थित है। चीन सीमा के निकट एक अवस्थित ऊंचा दर्रा है। तो इसकी अवस्थिति है चीन सीमा के निकट। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय पुलिस चौकी भी निर्मित की गई है। इस क्षेत्र में निगरानी के लिए भारतीय पुलिस चौकी या चेक पोस्ट का भी इस क्षेत्र में निर्माण किया गया है। पुलिस चौकी। जो सतलज नदी है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो हेडिंग डालिए, उत्तराखंड राज्य के दर्रे। उत्तराखंड राज्य के दर्रे। तो यहाँ पर भी कई महत्वपूर्ण दर्रे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख जो दर्रे हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालिए, लिपु लेख दर्रा। लिपु लेख दर्रा। ये जो दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। साथ ही साथ इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है चीन के साथ व्यापार करने के लिए भी इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। चीन के साथ व्यापार करने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है तथा इसी दर्रे के निकट भारतीय चेक पोस्ट का भी निर्माण किया गया है, या यहाँ पर एक पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया है। पुलिस चौकी। तो ये हो गया लिपुलेख दर्रा के बारे में। साथ ही साथ इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसी दर्रे का उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। मानसरोवर यात्रा जो है इसी दर्रे से की जाती है। लिपुलेख दर्रा। तो ये हो गया लिपुलेख दर्रा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड का ही एक अन्य और दर्रा जिसे कहा जाता है माना दर्रा। माना दर्रा के बारे में हम लोग देखते हैं। माना दर्रा। इसकी अवस्थिति पाई जाती है महान हिमालय में। महान हिमालय वाले क्षेत्र में इस दर्रे की अवस्थिति पाई जाती है। ये क्या है? यह भी
तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। उत्तराखंड से जोड़ता है। साथ ही साथ ये जो दर्रा है सर्दियों में बर्फबारी के कारण ये अवरुद्ध हो जाता है या यह जम जाता है। सर्दियों में ये दर्रा जो है जम जाता है। तो ये हो गया माना दर्रे के बारे में। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड का ही एक अन्य दर्रा, उसके बारे में। इसका नाम है मंगसा धुरा दर्रा। मंगसा धुरा दर्रा। यह भी दर्रा क्या है, उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे का भी उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। मानसरोवर जो जाने वाले यात्री हैं इस दर्रे का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा लिपलेख दर्रे का भी इस्तेमाल किया जाता है मानसरोवर यात्रा के लिए। मानसरोवर यात्रा मंगसाधुरा दर्रा और लिपलेख दर्रे से की जाती है। तो ये हो गया मंगसाधुरा दर्रे के बारे में। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड का ही एक अन्य दर्रा, नीति दर्रा। तो हेडिंग डालिए नीति दर्रा। ये जो दर्रा है यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा भी क्या है, सर्दियों में जम जाता है। बर्फबारी के कारण यह दर्रा भी सर्दियों में हिम से जम जाता है। अब एक और अन्य दर्रा है उत्तराखंड का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं मुलिंगला दर्रा। तो हेडिंग डालिए मुलिंगला दर्रा। यह जो दर्रा है गंगोत्री हिमनद के उत्तर में महान हिमालय वाले क्षेत्र में अवस्थित है। तो यह है गंगोत्री हिमनद के उत्तर में, गंगोत्री हिमनद के उत्तर में महान हिमालय क्षेत्र में महान हिमालय क्षेत्र में 2832 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। 2832 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। तो ये जोड़ता है कश्मीर घाटी को, बाहरी हिमालय से जोड़ता है। तो इसमें लिखिएगा कश्मीर घाटी को मैदानी क्षेत्रों से जोड़ता है। मैदानी क्षेत्रों से जोड़ता है। तो ये हो गए उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण दर्रे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा दर्रे क्या होते हैं
फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे, इसके बाद हम लोगों ने देखा उत्तराखंड राज्य के दर्रे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख के दर्रे, इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सिक्किम क्षेत्र के दर्रे और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर क्षेत्र के जो दर्रे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।